अब तेरी जिंदा लाश एक और नजारा देखेगी, अपने ही बेटे की तड़पती हुई लाश। हो गए दीवाने तुमको देख कर इस हाल में। 7 सितंबर 1984 को रिलीज हुई थी फिल्म लैला, जिसमें सुनील दत्त, अनिल कपूर, पूनम ढिल्लों, अनीता राज, प्रणव व प्रदीप कुमार नजर आए थे। लेकिन ड्रामा रोमांस से भरी सावन कुमार की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। वैसे जिस दिन लैला रिलीज हुई थी ठीक उसी दिन अनिल कपूर की एक और फिल्म अंदर बाहर भी रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ भी थे। इसके अलावा बी.आर. चोपड़ा की राज बब्बर व स्मिता पाटिल स्टार राज की आवाज भी इसी दिन रिलीज हुई थी। हालांकि कमाई तो इनकी भी कम हुई थी, मगर इनकी कमाई के आंकड़े लल्ला के मुकाबले 21 थे। जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर सावन कुमार तक ने 1981 में आई फिल्म साजन की सहेली के बाद फिल्म लैला को बनाने का फैसला किया था। साथ ही उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इसमें वे किसी नए हीरो को मौका देंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मनोज कुमार के भाई राजीव गोस्वामी को लैला में मेन हीरो वाली भूमिका ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे तब बड़े भाई मनोज कुमार की फिल्म देशवासी से बतौर एक्टर व बतौर डायरेक्टर डेब्यू करना चाहते थे। हालांकि उनकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई और देशवासी 10 साल डिले होकर 1991 में रिलीज हुई। हालांकि राजीव ने इसके बाद 1983 में फिल्म पेंटर बाबू से डेब्यू किया, तो सावन ने भी कुमार गौरव को साइन करने का फैसला कर लिया, जो तब अपनी डेब्यू फिल्म लव स्टोरी की सफलता में झूम रहे थे। सावन को लगा कि कुमार के पिता राजेंद्र तो उनके अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वे उन्हें मना नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद सावन जब राजेंद्र से मिले तो उन्होंने कुमार गौरव को साइन करने के लिए काफी ज्यादा फीस की डिमांड कर दी और साथ ही सावन से यह भी कहा कि अगर वे इतनी रकम नहीं दे सकते तो मीटिंग खत्म। अब सावन को यकीन नहीं हुआ कि राजेंद्र कुमार ने उनसे ऐसा बोल दिया, क्योंकि सावन ने राजेंद्र के साथ इससे पहले 1978 में आई फिल्म साजन बिना सुहागन और 81 में आई साजन की सहेली जैसी फिल्में बनाई थी। बस इस तरह सावन मायूस होकर राजेंद्र के घर से बाहर आ गए और किसी दूसरे नए हीरो की तलाश में जुट गए। ऐसे में 1981 में स्टारडस्ट मैगजीन की एक पार्टी में उनकी मुलाकात अनिल कपूर से हुई और अनिल ने बताया कि उन्होंने 1979 में फिल्म हमारे तुम्हारे में काम करने के अलावा साउथ फिल्मों में भी काम किया है। बस इस तरह सावन ने ऑडिशन लेकर अनिल कपूर को फाइनल कर दिया और 8 अगस्त 1981 को फिल्म का मुहूर्त क्लब ले लिया। लेकिन फिर अफसोस जताने वाली बात यह रही कि लैला फिल्म को बनने में 3 साल के करीब लग गए और ये 1984 में जाकर रिलीज हुई। अगर ये टाइम पर रिलीज होती तो ये बतौर मेन एक्टर अनिल कपूर की डेब्यू फिल्म होती, क्योंकि जब लैला डिले हुई तो अनिल कपूर ने अपने बड़े भाई बोनी कपूर के साथ मिलकर वो 7 दिन की शूटिंग कंप्लीट कर ली, जो कि जून 1983 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही थी। दोस्तों की हकीकत जो हम पे खुली। हालांकि वो 7 दिन के पहले रिलीज होने से सावन कुमार अनिल कपूर से काफी नाराज भी हुए थे, क्योंकि अनिल कपूर ने उन्हें बिना बताए इसकी शूटिंग पूरी की थी, जबकि सावन का प्लान अनिल को लैला फिल्म से बतौर मेन एक्टर लॉन्च करने का था और इसीलिए उन्होंने फिल्म की शुरुआत में इंट्रोड्यूसिंग अनिल कपूर का क्रेडिट दिया था। हालांकि यह क्रेडिट उन्हें सुनील दत्त और पूनम ढिल्लों के बाद मिला था। इसके अलावा अनिल कपूर ने सावन को यह भी नहीं बताया कि 2 साल पहले उन्होंने कहां से गुजर गया टाइटल वाली एक फिल्म भी की थी, लेकिन ये पूरी होने के बाद रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन अनिल कपूर ने सावन को भरोसा दिलाई रखा कि वे लैला की रिलीज होने तक कोई और फिल्म साइन नहीं करेंगे। बस इसलिए सावन कुमार अनिल कपूर के साथ उनके बड़े भाई बोनी कपूर को धोखेबाज कहते हुए उन पर इल्जाम लगाने लगे। साथ ही कहने लगे कि जब उन्होंने अनिल कपूर को साइन किया तब उनके पिता सुरेंद्र कपूर तक ने उनके सामने हाथ जोड़े थे और वे कहते थे कि अनिल कपूर रात के टाइम भी शूटिंग करने को तैयार मिलेंगे। इसके अलावा सावन ने यह भी बताया कि लैला फिल्म मिलने के बाद अनिल कपूर उनके ऑफिस में आकर उनके पैरों में बैठते थे, लेकिन वो सावन ही थे जो उन्हें कुर्सी पर बैठाते थे। इस तरह सावन ने अनिल कपूर पर खूब पैसे खर्च किए, उन्हें 5 सितारा होटल में ठहराया, जहां अनिल कपूर 1 कप चाय का ऑर्डर देने में भी हिचकिचाते थे। आज सरे महफिल इकरार करते हैं। अब सावन कुमार की ये सब बातें सुनने के बाद अनिल कपूर से भी नहीं रहा गया, क्योंकि लैला फिल्म तो फ्लॉप हो ही चुकी थी। इसलिए उन्होंने बताया कि सावन कुमार का इतिहास रहा है कि जब उनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो वे अभिनेताओं की बुराइयां करने लग जाते हैं। और रही बात लैला की देरी की, तो ये सावन कुमार की वजह से डिले हुई, क्योंकि सावन तब राजेश खन्ना के साथ स्वतंत्र फिल्म पहले बनाना चाहते थे, जिसका शेड्यूल उन्होंने देश से बाहर मॉरिशस में रखा था। इसके अलावा फिल्म डिले होने के और भी कई कारण थे।
जैसे कि योगिता बाली तब प्रेग्नेंट थी तो सुनील दत्त अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता की शूटिंग में अमेरिका में बिजी थे। वैसे सावन को कोसने के बाद अनिल कपूर ने उनकी तारीफ भी की थी और लैला में ब्रेक देने के लिए उनका एहसान मत होने की बात कही थी। बताया जाता है कि लैला फिल्म में अनिल कपूर के दोस्त की भूमिका निभाने के लिए जैकी श्रॉफ ने क्लीन शेव के साथ ऑडिशन दिया था और वे इस रोल के लिए फाइनल भी हो गए थे। मगर शूटिंग वाले दिन जैकी डैडी मुझसो के साथ पहुंच गए, जिसे देखकर फिर सावन ने उन्हें क्लीन शेव होकर आने के लिए बोल दिया, लेकिन जैकी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि इस लुक के साथ उन्हें देवानंद की फिल्म स्वामी दादा की शूटिंग करनी थी। हालांकि सावन ने उनसे कहा कि क्यों 5 मिनट के रोल के लिए वे लैला फिल्म को ठुकरा रहे हैं, लेकिन समझाने के बाद भी जब जैकी नहीं माने और स्वामी दादा ही करने पड़े रहे तो सावन कुमार ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया। वैसे जैकी श्रॉफ लैला फिल्म के लिए जब फाइनल हुए तो अनिल कपूर ने उन्हें ये रोल न करने की सलाह दी थी। साथ ही कहा कि उन्हें एक बड़े ब्रेक और एक सही भूमिका का इंतजार करना चाहिए। इसलिए लैला फिल्म से बाहर होना जैकी के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि कुछ महीनों बाद इस शोमैन सुभाष घई ने उन्हें हीरो फिल्म से बतौर मेन एक्टर लॉन्च करने का फैसला कर लिया था। लैला फिल्म में मेन हीरोइन के तौर पर सावन कुमार की पहली पसंद सौतन की बेटी फिल्म की एक्ट्रेस दीपंती की बड़ी बहन थी, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया, जिसके बाद सावन ने पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन शिवांगी कोल्हापुरी को साइन कर लिया। मगर शक्ति कपूर के साथ शिवांगी का रिश्ता तब शादी की तरफ बढ़ चुका था, इसलिए शक्ति कपूर के ही दबाव के चलते शिवांगी ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सावन ने कई और हीरोइनों को अप्रोच किया, लेकिन नौजवान अनिल कपूर के साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं हुई। बाद में पूनम ढिल्लों जरूर तैयार हुई, मगर शुरुआत में उन्होंने भी अनजान अनिल कपूर के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और उनकी जगह पर संजय दत्त व कुमार गौरव को लेने की वकालत कर दी थी। जिसके बाद अनिल कपूर को जब ये पता चला तो वे सावन कुमार के दफ्तर जाकर रोने भी लगे थे। हालांकि आखिर में पूनम तब ये फिल्म करने को तैयार हो गई जब सावन ने उन्हें याद दिलाया कि आज भले ही वे बड़ी हीरोइन है, मगर एक टाइम जब वे भी नई नई फिल्मों में आई थी तो उनकी भी किसी ने मदद की थी, इसलिए उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। बस इस तरह फिर पूनम ढिल्लों लैला फिल्म करने को तैयार हो गई और इसके बाद उन्होंने अनिल कपूर के साथ कर्मा, सोने पे सुहागा, कसम, अभिमन्यु व जुदाई में साथ काम किया। और इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान फिर अनिल कपूर ने भी पूनम को अपनी स्टार पावर का एहसास करा दिया था, क्योंकि पूनम को अक्सर वे तैयार मेकअप के साथ छोड़कर अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग करने चले जाते थे। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। क्या एक शरीफ लड़की से इस तरह बात की जाती है? वैसे लैला फिल्म के सेट पर पूनम पहली बार जब अनिल कपूर से मिली तो उन्हें अनिल काफी मस्त मुला लगे और अनिल भी उनसे मिलते ही अपनी अनरिलीज फिल्म कहां कहां से गुजर गया को लेकर बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते थे। सावन कुमार ने लैला में पद्मिनी कोल्हापुरी को भी एक स्पेशल भूमिका निभाने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद टीना मुनीम, सलमा आगा वगैरह जैसी कई और एक्ट्रेस ने भी मना कर दिया। इसलिए सावन ने तब अपनी गर्लफ्रेंड रही राधिका बार्टेके को ये रोल निभाने के लिए साइन कर लिया, लेकिन फिर कुछ वजहों से बाद में सावन ने उन्हें भी निकाल कर उनकी जगह पर अनीता राज को साइन कर लिया। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि सावन ने तब एक मुजरा नंबर के लिए खुशबू को भी साइन किया था। साथ ही खुशबू से उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया था कि वे उन्हें अपनी अगली फिल्म में रोल देंगे। लेकिन खुशबू को जब यह पता चला कि फिल्म में उन्हें सुनील दत्त और प्राण के सामने नाचना गाना है तो वे असहज हो गई और करने से मना कर दिया। बेखबर थी मैं अपनी जवानी से। अनऑफिशियली तौर पर लैला फिल्म 1960 में मुगल आजम का मॉडर्न रीमेक लगती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त ने सावन कुमार को चेतावनी भी दी थी कि वे ऐसा न करें क्योंकि फिल्म कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन सावन नहीं माने और उन्होंने फिल्म को अपने ही अंदाज में बनाया और जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो उन्होंने सारा ठिकरा अनिल कपूर के सिर पर फोड़ दिया। सावन ने कहा कि पब्लिक ने फिल्म को नहीं बल्कि अनिल कपूर को नकार दिया है। वैसे लैला सुनील दत्त की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने बुजुर्ग आदमी का स्पोर्टिंग रोल निभाया था। लैला फिल्म में संगीत दिया उषा खन्ना ने, वहीं गाने लिखने का काम किया खुद सावन कुमार ने, जिनके लिखे 8 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। साथ जिएंगे बता दे लैला फिल्म का गीत संगीत सावन की पिछली फिल्म सौतन जितना तो पॉपुलर नहीं था,
लेकिन मनमोहन सिंह व लता जी का गाया साथ जिएंगे साथ मरेंगे और किशोरदा का गाया हो गए दीवानी तुमको देखकर गाने उन दिनों काफी पॉपुलर हुए थे। गीतों से सरगम, कलियों से शबनम। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि मनमोहन सिंह ने फिल्म के 2 गानों में आवाज देने के अलावा कुछ गानों की पहली बार सिनेमेटोग्राफी भी की थी और ये मौका उन्हें संगीतकार उषा खन्ना ने दिलाया था, क्योंकि उषा सावंत की पहली पत्नी थी। लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद होने से तलाक हो गया। हालांकि फिर भी उषा सावंत की फिल्मों में इन्वॉल्व रहती थी और उनकी मोस्टली फिल्मों में संगीत उषा ने ही दिया था। बताया जाता है कि लैला फिल्म के फ्लॉप होने के बाद सावंत ने संजय दत्त और मंदाकिनी के साथ शांति दूत टाइटल से एक 3D फिल्म बनाने की घोषणा की थी, क्योंकि उस टाइम शिवा का इंसाफ और सांबरी जैसी 3D फिल्में बन रही थी। लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई तो अनिल कपूर को लैला की रिलीज से पहले ही फिरोज खान की जानबाज और शोमैन सुभाष घई की मेरी जंग जैसी बड़ी फिल्में हाथ लग गई थी और उनका सितारा बुलंदियों पर था। फाइनली लैला फिल्म कहने को भले ही मॉडर्न मुगल आजम लगती है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन कमजोर था। इसके अलावा सीन भी वही घिसे पीटे बोरिंग थे तो डायलॉग भी कुछ खास नहीं थे, बस औसत दर्जे गई थे और क्लाइमैक्स तो था ही खराब। बस कहने को इसमें अच्छा सिर्फ सभी की अदाकारी व 2-3 गाने थे। सो लैला फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।